चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय जिसका नाम है त्रिकोण मिति। और त्रिकोण मिति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ चीजें सीख रखा है, जैसे कि मैंने ये सीख रखा है, मैं अच्छे से एक एक चीज को बताते चलता है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में तो मैंने बताया था, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होती है उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। ए बी सी, देखो एक त्रिभुज, एक कोण क्या है 90 डिग्री बराबर है, इसे कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। एक कोण अगर 90 डिग्री बराबर, जैसे कोण भी क्या हो गया इसका समकोण है। तो बाकी दोनों, जैसे कोण ए क्या हो गया, ये भी न्यून कोण, और कोण सी ये भी न्यून कोण, ठीक है, ये भी न्यून कोण। इसका मतलब 90 के सामने वाले को हम क्या कहेंगे, 90 के सामने वाले कहेंगे हम कर्व, हाइपोटेन्यूज। अब रही बात कि बाकी दोनों दो जो दो भुजाएं हैं, इसको कभी हम आधार तो कभी लंब, ठीक इस प्रकार इसको कभी हम आधार तो कभी लंब, कहने का मतलब कि कभी बेस तो कभी परपेंडिकुलर, कभी बेस तो कभी परपेंडिकुलर। लेकिन अब यही हमें यहाँ पे समझना है कि कर्ण तो फिक्स है, कर्ण में तो कुछ डाउट ही नहीं है, कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है, कर्ण में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर्ण फिक्स है ना। कर्ण फिक्स है कि कर्ण कौन सा। अब बात है कि कब इसको हम आधार मानेंगे, कब हम इसे लंब मानेंगे, कब हम इसे बेस मानेंगे, कब हम इसे परपेंडिकुलर मानेंगे, ये चीज हमें समझना है ना। चलिए, अब ध्यान दीजिए, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कब हम इसे आधार मानेंगे, कब इसे हम लंब मानेंगे, ये डिसाइड कौन करता है, तो ये हमारे न्यून कोड डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर न्यून कोड कौन कौन सा है, तो एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों हमारे क्या है, न्यून कोण। ये दोनों हमारे क्या है, न्यून कोण। क्लियर है, एंगल ए भी हमारा क्या है, न्यून कोण, और एंगल सी भी क्या है हमारा, न्यून कोण। ये क्या है, दोनों के दोनों न्यून कोण, ये दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण, है ना। चलते यानी ये दोनों डिसाइड करेंगे कब हम किसे आधार मानेंगे, कब हम किसे लंब मानेंगे, है ना। चलो, यहां से हम बनाते हैं आपके पास दो ट्रेंगल, यहां से हम बनाएंगे आपके पास दो ट्रेंगल। एक में हम क्या करेंगे, पहले न्यून कोण जो है, एक में हम न्यून कोण सी के आधार पर देख लेंगे। चलो, ये देखो हमारे पास ए बी सी, ये देखो ए बी सी। पहले में क्या करेंगे, हम एंगल ए के हिसाब से देख लेंगे, मतलब को न्यून कोण ए के हिसाब से देख लेंगे, दूसरे में न्यून कोण सी के हिसाब से देख लेंगे, है ना। चलिए, ये 90 डिग्री तो सब में फिक्स है। अब देखो, 90 के सामने वाला हमेशा ध्यान देना, ये कर्ण होता है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होती है। क्लियर है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। अब रही बात कि जैसे मैंने बोला आधार और लंब के बारे में, तो कब हम किसे आधार कहेंगे, कब हम किसे लंब कहेंगे, यह कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है न्यून कोण। तो हम पहले न्यून कोण ए के हिसाब से देख लेते हैं, है ना। अब देखिए, ये हमारे न्यून कोण है, इससे जो संलग्न भुजा, जो इससे सटी हुई भुजा है, ये कहला जाएगी आधार। तो इसके जो सम्मुख, इसके जो सामने वाला भुजा हुआ, कोने के सामने वाला भुजा कौन क्या कहला जाएगी, लंब कहला जाएगी। ठीक, उस पर बताइए, इसी से जो संलग्न भुजा कौन सी है, इससे जो संलग्न भुजा वो कौन सी है, इससे संलग्न भुजा जो है ये आधार हो गई। तो इसके सामने वाले क्या कहला जाएगी, इसके सामने वाले कहला जाएगी लंब। असल में तो यानी कौन डिसाइड करता है कि हमारा, हाँ कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, हमारा लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, तो वे न्यून को डिसाइड करते हैं। कौन से डिसाइड करते हैं, वे हमारे न्यून को डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं, न्यून को डिसाइड करते हैं। वे हमारे न्यून को डिसाइड करते हैं, ठीक है।
तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट का डाउनलोड कीजिए, जल्द करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट का डबल वाइट कीजिए, है ना। अब मैं इसी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। इसमें सबसे पहले बताइए कि आधार कौन सी भुजा है। चैट में बताएंगे आपको आधार कौन सी भुजा है। चैट में बताएंगे आपको आधार कौन सी भुजा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो, इससे जो संलग्न भुजा कौन सी है, इससे जो सटी हुई भुजा कौन सी है सर, ये हुई हमारे आधार। ये आधार हुई हमारे पास बी क्यू। कर्ण बताइए, कर्ण कौन सी होगी। जल्दी बताइए, कर्ण कौन सी होगी, कर्ण कौन सी होगी। ग्रेट। सही है, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और ये क्या जो बच गया, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, एंगल, एक्यूट एंगल सामने वाला कर्ण कहलाएगा लंब कर्ण। यानी कर्ण हो गया हमारे पास ए बी, और हमारे पास लंब हो गया एक ही। क्या लंब हो गया एक ही, समझ में आ गया। चलिए, तो ये सारी चीज हमें समझ में आ गई। चलिए, जल्दी बताइए, कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा। जल्दी बताइए, कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा। कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा। जल्दी बनाइए। ग्रेट। सर देखो, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाएगा, और इस कोण के सामने वाला हमेशा लंब कहलाएगा, सम्मुख। और इससे जो सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। यानी अगर हम आधार की बात करते हैं, आधार हो गया बी सी, लंब की बात करते हो गया ए बी, है ना। चलिए, इसके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम, चलो इसमें क्या करते हैं पहले, है ना। तो पहले इसके लिए क्या करो, ये इसको एंगल पी के हिसाब से देख लो। एक दूसरा, हम यहाँ पे साइड में त्रिभुज बना लेते हैं। आर हो गया, पी हो गया, इसमें हम क्या कर लेते हैं, कौन से एंगल के हिसाब से देख लेते हैं, आर के हिसाब से, ठीक है। चलो, इसको मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। तो सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे पहले आप पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। पांचवें नंबर क्वेश्चन, कोण पी और आर के लिए कर्ण कौन सा होगा।
निखिल कुमार ना सोचे, कोई डाउट होगा आपको? निखिल कुमार ना सोचे, कोई डाउट होगा आपको? चलो माइक ऑन करके पूछ लो, माइक ऑन करके। हाँ, निखिल कुमार ना सोचे, कोई डाउट होगा आपको? माइक ऑन करके पूछ लो बाबू, माइक ऑन करके। हाँ, माइक ऑन करो। निखिल कुमार ना सोचे, आप माइक ऑन करो। देखो अनावश्यक हैंड रेज करो तो क्लास से बाहर कर दिए जाओगे। चलो ग्रेड बताइए। ग्रेड। ऐसा देखो दोनों के लिए हमारा, देखो ये 90 है ना, 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण। ये भी कर्ण कहलाएगा, ये भी कर्ण कहलाएगा। दोनों के सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, मतलब हाइपोटेनस एच, मतलब हाइपोटेनस एच। ठीक है। दोनों के सामने वाला क्या कहलाएगा? हमेशा कर्ण कहलाएगा। इन 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। स्नेहा मंडोर ना सोचे, कोई डाउट होगा आपको? चल पूछ लेते हैं, बताइए क्या डाउट है आपका? सर आपने 5वां चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। हाँ। सर ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। हाँ, 8 अभी अभी स्टार्ट हुआ, मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा दिया। ठीक है। चलो, ये मतलब चैप्टर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब इसमें हम लोग अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया, बस अभी अभी समझ कर भी हम लोग पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, है ना। चलो, यानी दोनों के लिए आप ध्यान दोगे, दोनों के लिए आपको दिखेगा पी आर क्या है हमारे पास? कर्ण है। पी आर कर्ण। अब देखते हैं पहले कौन पी के लिए, देख लो पहले लम, ई कौन पी है, तो लम कैसे देखते हैं सर? इसके सामने वाला क्या कहलाएगा सर? लम कहलाएगा, यानी इसके लिए लम कौन सा हो जाएगा? आर क्यू। आधार कौन क्या होता है सर? इससे जो सटी भुजा है ये क्या कहलाएगी? इसकी आधार कहला जाएगी। यानी ये हो गया हमारे पास पी क्यू, क्या होगी इसकी आधार? कोण, इससे जो सटा हुआ भुजा क्या कहलाएगा? ये कहला जाएगा आधार। आर क्यू क्या कहलाएगा? आर क्यू हमारा हो जाएगा आधार सर। और इससे जो सामने वाली होगी इसकी, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारे पास लम, यानी पी क्यू क्या हो जाएगी इसकी? लम। कौन आर के लिए देखना है क्या? उल्टा हमने लिख दिया, ठीक है। पी क्यू क्या उल्टा हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ। लम क्या होगा इसके लिए? पी क्यू, और आधार क्या होगी? आर क्यू। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चैट का डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीन शॉट लेना है और चैट का डबल वाइट टाइप करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो कौन ए की संलग्न भुजा, ए से जाने वाली भुजा, तो कौन ए से जो संलग्न भुजा, देखो कौन सी है? ये है ना संलग्न भुजा, ये क्या कहलाएगी? इसकी आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। हाँ, ए बी होगी या ए सी बताइए? इसकी संलग्न भुजा कौन, ए की संलग्न भुजा कौन सी होगी? तो बोलेंगे ए बी। संलग्न मतलब इससे सटी हुई भुजा। सटी हुई भुजा, बोलो सर ये भी भुजा सटी है, तो देखो सटी हुई भुजा ये है, लेकिन ये क्या कहलाती है सर? ये इसकी कर्ण कहलाती है, इसकी कर्ण कहलाएगी। ठीक है। इसकी संलग्न भुजा क्या कहलाएगी? इसकी जो सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी? एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी? ए बी हो जाएगी। यानी कौन सी होगी सर? ए बी होगी। क्या होगी? ए बी। और वही बोलेंगे कौन सी के संलग्न भुजा बताइए, कौन सी का संलग्न भुजा कौन सी होगी? चैट से बताइए, चैट से कौन सी का संलग्न भुजा कौन सी होगी बताइए। चलो ग्रेट, क्या हो जाएगी हमारे पास? हाँ, इससे जो सटी हुई भुजा संलग्न भुजा कौन सी हो गई सर? बी सी। ये आ जाएगी बी सी, ये इसकी संलग्न भुजा है, यानी क्या? बी सी। और इसी क्या कहेंगे? हम आधार कहेंगे, है ना। एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से आंसर करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना। कहाँ आंसर करना है? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है इसका? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करनी है।
जल्दी बनाइए। हमें कन बताइए, हमें कन बतानी है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी आंसर करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे अभी बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मात्र 31 बच्चों ने ही आंसर किया, मात्र 31 बच्चों, 58 बच्चों में से मात्र 31 बच्चों ने ही आंसर किया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में ये समकोण है का कर्ण बताया। तो हमें क्या होता है, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हमेशा कर्ण कहलाता है। ये कर्ण क्या है यहाँ पे, एल और एम, कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आराम से सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करना है इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, स्नेहा मुंडोर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपका डाउट सुनता हूँ अभी। पहले इस क्वेश्चन को हम पोल सेक्शन में डालें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। इसमें सम्मुख भुजा बतानी है, मतलब एंगल पी के, इस एंगल पी के सम्मुख मतलब इसके सामने वाला भुजा बतानी है। चलिए अब मैं थोड़ा सा माइक ऑन करता हूँ, कुछ बच्चों का डाउट सुन लेता हूँ। चलिए स्नेहा मुंडोर नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बताइए क्या है? सम्मुख भुजा क्या होती है? सामने मतलब विपरीत भुजा। संलग्न मतलब हो गया सटी हुई भुजा। और 90 के सामने वाले को बोल दिए कट, तो जो बच गया वो क्या करेंगे, सामने वाली भुजा, है ना। चलो और किसी कोई डाउट है? बबलू प्रजापत आपने भी हैंड किया, कोई डाउट है आपका? सर जी सम्मुख भुजा ही पूछ रहे थे। समझ आएगा ना, विपरीत भुजा तो सामने वाली भुजा, जिस एंगल के बारे में बात करो उसकी सामने वाली कौन सी भुजा है, बस। ठीक है, अमन को तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं फिर से आपको मतलब माइक ऑन करने के लिए बोलता हूँ।
तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि बाकी बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, जल्दी आंसर करेंगे और जल्दी आंसर करेंगे। मात्र 23 बच्चों ने आंसर किया, 60 बच्चों से मात्र 23 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। सत्ताईस बच्चों ने आंसर किया, जल्दी करेंगे, लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो किसके कौन से एंगल, देखो ये एंगल पी, इस एंगल पी का सम्मुख मतलब इसके अपोजिट, इसके जस्ट उल्टा, इसके अपोजिट कौन सी भुजा है, आर क्यूब भुजा, यानी इसका अपोजिट कौन सी होगी सर, आर क्यूब। अपोजिट कौन सी होगी, आर क्यूब। और ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। और इसके जो ये हो गया, देखो ये सम्मुख भुजा हो गई, सम्मुख। और इससे जो सटा होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम संलग्न। तो इसकी संलग्न भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें देखो क्या लिखा है, संलग्न भुजा, लेकिन किसके हिसाब से, कोण जेड के हिसाब से निकालनी, कोण जेड के हिसाब से निकालनी, किसके हिसाब से निकालनी है, कोण जेड के हिसाब से निकालनी है। आंसर करनी है, हमें आंसर करनी है पोल सेक्शन का। संलग्न भुजा किसके हिसाब से निकाली है, कोण जेड के हिसाब से निकालनी है। तो मैं अभी पोल सेक्शन लंच करता हूं, ध्यान दो, जेड के हिसाब से संलग्न भुजा। चलो बबलू प्रजापति पूछ लिया, क्या डाउट आपका, पूछिए। सर जैसे जेड वाई की जगह वाई जेड भी कर सकते हैं। जेड वाई की जगह नहीं, वाई तो आपका फिक्स है, वाई क्या आपका राइट एंगल है, वाई क्या है आपका राइट एंगल, सम करो तो फिक्स है। अब आपके पास रह गया कि एक एक्स क्या है न्यून को और एक है जेड न्यून को। तो आपको ध्यान देना है कि अगर मान लो मैं एंगल एक्स के हिसाब से बात करूं, तो इससे जो सटा हुआ भुजा होता है उसे कहते हैं संलग्न भुजा, और इसके जो सामने वाला होता है उसे कहते हैं सम्मुख भुजा। ठीक उसी प्रकार जेड की बात करें तो जेड से जो सटा हुआ भुजा होता है उसे कहते हैं संलग्न भुजा, और उसके जो सामने वाला होता है उसे कहते हैं सम्मुख भुजा। क्लियर है। सर जैसे मैं ये कहता अगर जेड है, हाँ, अगर जेड की जगह आप एक्स जेड भी कर दे, जेड एक्स कर दे, एक ही बात है ना। अगर आप बोलना चाह रहे हो कि सर ये जेड है, ऐसे में अगर डायग्राम बनाओ, अगर आप बोलना चाहते हो यहाँ पे एक्स कर दे यहाँ पे जेड, ये बोलना चाहते हो, यस सर। तो ये देखो डायग्राम आप पे डिपेंड करता है। तो और क्वेश्चन में डायग्राम बना के दे दिया गया, तो आप क्वेश्चन में डायग्राम के हिसाब से, इसके हिसाब से आपको बनाना। और क्वेश्चन में ओके सर। डायग्राम बना के नहीं दिया गया तब आप अपने हिसाब से बना सकते हो। पर ध्यान देना उसके क्वेश्चन में बोल देता है कि किसको आपको समकोण लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं, सर यहाँ पे हमने वाई को सर समकोण मान लिया। ठीक, सर हाँ। इसमें ऐसे क्या है कि एक्स का जो ये संलग्न भुजा ये एक्स वाई है, तो इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं ना ऐसे। अच्छा हाँ, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अगर मान लो एक्स का संलग्न भुजा तब उसको एक्स वाई या फिर वाई एक्स लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जेड का संलग्न भुजा पूछा है, यहाँ पे जेड का संलग्न भुजा पूछा है। सर यही पूछ रहे थे। हाँ, तो ये बोल देना था कि सर साइड का, ऐसे बोलना चाहिए था आपको कि साइड का नामकरण हम कैसे करेंगे। यही पूछ रहे थे। तो इसको बना आराम से, जेड का बताओ, जेड का बताओ, जेड का क्या कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा इसमें टाइमर लगा दूं। अभी भी डाउट है, स्नेहा मुंडो नाम से, अच्छा डाउट है आपका, पूछिए क्या डाउट हुआ आपका। सर पोल रिजल्ट संगनल भुजा कौन सी होती है? यस सर। पोल पोल तो दिख रहा है, पोल जा रहा है। यस सर। सर महेंद्र रिजल्ट कितने बच्चों ने किया है। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। यस सर सर आ गया। संगनल भुजा कौन सी होती है?
क्या क्या संलग्न भुजा, जो उससे सटी हुई भुजा को हम संलग्न भुजा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मात्र 24 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 24 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। तीस बच्चों ने आंसर किया। चलो थोड़ा सा मात्र लास्ट 5 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 5 सेकंड वेट करते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए देख लेते हैं, ये कौन जेड है? ये सामने वाली कहलाती है सम्मुख, और इससे जो सटी हुई थी कहलाती है, इसे क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। इससे जो सटा हुआ क्या कहेंगे? इसे संलग्न भुजा। और संलग्न भुजा ही हमारी क्या होती है? बेस कहलाती है, बेस कहलाती है। यानी ये होगी हमारे पास जेड वाई क्या कहलाएगी? ये हमारी आधार कहलाएगी। यानी इसकी संलग्न भुजा क्या है? कौन जेड की संलग्न भुजा? ये आधार क्या है? एडजेसेंट साइड क्या है? ये है हमारे पास, आप वाई जेड बोलो या जेड वाई बोलो, ठीक है। तो वाई जेड बोलो या जेड वाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर डबल राइट जल्द करेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ जाए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम बारे में सीख लेते हैं। चलो पाइथागोरस थ्योरम बारे में सीखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको ये मैंने 9 क्लास में सिखाया था, फिर से एक बार समझाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, जिसमें हमारे पास पता चल गया हमें कि मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया ये हमारे पास? 90 डिग्री। और 90 के सामने वाले क्या कहलाते हैं? 90 के सामने वाले कहलाते हैं हमारे पास ये कर्व। ठीक है, चलो अब अगर हम एंगल ए के हिसाब से बात करें तो इसकी जो संलग्न भुजा कहलाएगी क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। और जो इसकी सम्मुख भुजा कहलाएगी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है, लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग के बराबर होता है ना, आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर मैं इसका इंग्लिश टर्म देखो, तो कर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, और आधार को बोलते हैं हम बेस, और लंब को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके इंग्लिश नाम से ही हम इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं।
यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एच का स्क्वायर जो है पी के स्क्वायर जो बी के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एच का जो स्क्वायर होता है किसके स्क्वायर बराबर होता है, पी के स्क्वायर जो बी के स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कि क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी के स्क्वायर जो बी के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सर बराबर का चिन्ह है उसको हम एक्स, देखो एक्स बराबर वाई लिखो या वाई बराबर एक्स लिखो, बात बराबर है ना, यानी बराबर का चिन्ह है तो उसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने क्यों लिखा, ताकि यहाँ से मैं एक रिलेशन पता कर सके कि अगर मैं मान लीजिए पी स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर, ये प्लस का बी है तो इधर के माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से एक और रिलेशन पता चल गया हमारे पास क्या, कि अगर पी स्क्वायर निकालना होगा, छोटी भुजा निकालनी होगी, तो एच स्क्वायर में से हम बी स्क्वायर को घटा दें। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, तो अगर हमें मान लीजिए, अगर हमें मान लीजिए बी स्क्वायर निकालने तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, ये तीन चीजें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, तीन फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तीन फॉर्मूलाज अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। चलिए अगर आपको देखते हैं ये तीनों फॉर्मूलाज याद हो गया तो देखो एक क्वेश्चन यहीं से कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए एक ये समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जिसमें मान लीजिए एंगल इसके इस एंगल की साथ बात करते हैं, ये हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो हमें इसको निकालना है, ए सी का वैल्यू निकालना है, निकालिए और चैट बॉक्स में बताइए ए सी का वैल्यू क्या हो, और चैट बॉक्स में बताइए कि आप ए सी का वैल्यू क्या हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी। चलो दो तीन बच्चों ने आंसर किया, दो तीन बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान देते हैं, तो हमें एसी निकालना है, देखो तो ये 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है ना, हमें एच निकालना है, और एंगल ए के हिसाब देंगे तो क्या कहला जाएगा, इसके जो संलग्न भुजा कहला गई बेस, और इसके सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, यानी एच जो होता है एच स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी देखो एच स्क्वायर जो हो जाएगा, पी का मान किसके बराबर है सर 4 के, यानी 4 के स्क्वायर, बी का मान किसके बराबर है सर 3 के, यानी 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर एच स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, सर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 25, तो लेकिन सर हमें एच का ही तो मान चाहिए, हमें तो एच का मान चाहिए, लेकिन यहाँ एच स्क्वायर का मान, देखिए स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, रूट 25 का मान क्या होता है सर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच का मान यानी एच क्या, एच हमारा एसी है, एच क्या एच ही हमारा एसी है, एसी का मान क्या हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर। चले जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट पे आप डबल वर्ड जल्दी करेंगे, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट पे आप डबल वर्ड जल्दी करेंगे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में क्या करेंगे डबल वाई टाइप करेंगे। चलो अब देखते हैं, ये तो हाँ चलिए बताइए, कर्ण ज्ञात कीजिए, मान लीजिए 90 है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण।
बताइए कण क्या होगा, चैट से बताना आपको, चैट से बताना, चैट से बताना आपको, चैट से बताना, बताइए जल्दी जल्दी। चलो 4-5 क्वेश्चन आंसर किया, 4-5 क्वेश्चन आंसर किया, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कण निकालिए। हमें पता है कण यानी बड़ी वाली भुजा यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा, क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। और पी आर क्या है सर, कर्ण का स्क्वायर है ना। और पी क्यू क्या है सर, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होगा, 5 स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये कर्ण का स्क्वायर जो होगा, ये क्या है 169। अब देखिए कर्ण का जो ये वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। रूट 169 किसके बराबर होता है, 13 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 13 सेंटीमीटर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर का, किसके बराबर हो गया, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो। ग्रेट ग्रेट, है ना। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कीजिए। चलिए, कोई डाउट है, कोई डाउट है आपको, पूछिए। माइक ऑन करके पूछ लीजिए आपका डाउट। सर जी 17 का वर्ग क्या होता है? 289। 289। 169 जो होता है 13 का होता ओके सर। है। अब सर गुना मैंने कहा था कि ये गलत है, इसलिए इन्होंने माना ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या उसके बराबर आ रहा है, क्या देखो 169 का वर्गमूल 13 कैसे, आप 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, या 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। चलो, जल्दी निकालिए, इसमें क्या निकाली है मैंने, लम निकाली, इसकी ये निकाली छोटी वजन। लम क्या होता है सर, पी स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। जल्दी निकालो।
तो शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत होगा फिक्स है। हमें जल्दीबाजी में आंसर नहीं करनी है ना, हम जल्दीबाजी करेंगे हमारा आंसर गलत होगा फिक्स है। हमें जल्दीबाजी में आंसर नहीं करनी है, शांतिपूर्वक आंसर करनी है। चलो थोड़ा सा समय ले लीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए, आराम से सुनाइए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, परपेंडिकुलर निकालनी है यानी पी क्यू निकालनी है, यानी एच क्या, एच है सर 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसके हिसाब से है सर। और बी क्या है सर 24 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर कितना होगा 625, 24 होगा 576, पीएच करोगे 49, और स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट 9 49 का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर इधर आ गया। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार आपको डबल वाई टाइप करना है। चलो सर स्क्रीन नहीं आ रही। अभी दिख रही होगी। चलो अभी माइक ऑफ है आपका, माइक कैसे ऑन हो गया, यानी आपको कहीं ना कहीं ठीक है, माइक ऑफ था आपका, कैसे माइक ऑन हो गया, अच्छा आप में ग्लिच हुआ होगा कुछ, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखो लंब की माप निकालनी है, इसमें क्या करनी है लंब की माप निकालनी है, और इसका आंसर हमें कहाँ करना है पोल सेक्शन में जाकर आंसर सर करना स्क्रीन नहीं आ रही। है। हाँ, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, चलो मैं क्या करता हूँ फिर से एक बार जेंड करता हूँ। आपकी तरफ थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है ना, नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि तो इधर माइक ऑफ है फिर भी आप माइक ऑन कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ नेटवर्क का इशू चल रहा है। चलिए ठीक है, अभी दिख रहा है एकदम अच्छे से। चल अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको समय देता हूँ इसको बनाने के लिए।
सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर लम ये हो गया, तो ये हो गया आधार, ये हो गई कर्ण ना। यानी पी स्क्वायर क्या हो गया, एच का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। एच कितना है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 289 माइनस 64, घटाते हैं 5, यानी ये हो गया 225। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट जाएगा। 225 किसका रूट होता है सर, 15 का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंकित, तो अगली बार से आपको मैं क्लास में ही एंट्री नहीं दूंगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, टेलीफोन सर्वर नाम से जो बच्चा जान के, ठीक है। अगली बार से आप क्लास में एंट्री नहीं लेने वाले, क्योंकि एक बच्चा और था जिसको मैं क्लास से शुरू में ही बाहर कर दिया था। अगली क्लास में मैं शुरू में ही आपको बाहर करूंगा फिर से, ठीक है। चलो, तो चलो आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछेगा। जिनको डाउट नहीं, बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। फिर के हाँ, एक एक करके उसके आप लोग पूछिए अपना डाउट, बाकी बच्चे आप लोग जा सकते हैं। चलिए अब एक एक करके पूछने से पहले हम स्नेहा मुंडो नाम से बच्चा, इनका डाउट देख लेते हैं। चलिए बताइए क्या डाउट है आपका। सर 225 15 का वर्ग नहीं होता। किसका होता है, 15 का होता है। किसका होता है। अच्छा चलो देखो, अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, आप ऐसे कर लिया करो। हाँ, इसमें अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो आप ऐसे कर लिया, आप निकाल लिया करो, 225 निकाल लिया करो आप ऐसे। वो 5 से 5 4 जा 20 20 या 5 5 जा 25। देखो 5 9 45, मतलब 5 9 जा 45 और 2 3 जा 9। देखो रूट 20 225 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से। ये हो गया 5, ये हो गया 5। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। देखो दो का पेयर लगा के हम एक बाहर निकाल देंगे। ये दो का पेयर एक निकाल के बाहर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15। अगर 15 ऑप्शन है। यस। चलो और किसी बच्चे का कोई डाउट है। बबलू प्रजापत में आपने भी हैंड रेस किया, पूछ लीजिए। सर जी आज 5 मिनट लेट ली थी क्लास, अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ ठीक है, आपने आंसर किया ना, कोशिश में यस आंसर सर। किया ना? चलो बहुत सर कोशिश वो गए थे शादी में, करेंगे। इस वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ओके, चलिए बाय ओके एवरीवन, बाय सर, थैंक यू, एवरीवन। गुड बाय। चलिए गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।